हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलकम इंटरव्यू प्रिपरेशन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या हमें कॉलकम के लिए पढ़ना है और कौन सी लिस्ट है क्वेश्चंस की जो हमें सॉल्व करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कॉलकम के लिए आनी चाहिए वो है फंडामेंटल्स आपके डेटा स्ट्रक्चर के क्लियर होने चाहिए, जो कि कॉमनली सारी कंपनीज़ में होते हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल डीएसए की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लिंक लिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, और जो बेसिक फंडामेंटल्स हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में होनी चाहिए, डेप्थ में पता होना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए कि हैश मैप कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एरे के अंदर। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं डीएसए के वो आपके क्लियर होने ही चाहिए। ठीक है, जो डीएसए अब बात आती है कि डीएसए किस लेवल का चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को कई सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया डीएसए में किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको बेसिक टू मीडियम लेवल ही चीज़ें करनी है। कोडिंग एज सच बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती कॉलकम के इंटरव्यूज़ में, वो सेकेंडरी है। मेन चीज़ जो मानी जाती है कॉलकम के इंटरव्यूज़ में वो है आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस की नॉलेज। ये तो बात हो गई डीएसए के अंदर कि कितना आपको डीएसए पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो एक और सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि पेजिंग क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, किस लेवल पे जाके सैचुरेशन होता है, रेस कंडीशन क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो प्रोसेसेस हैं वो मैनेज होते हैं। आपको पता होना चाहिए राउंड रॉबिन और जो हमारे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या हैं कंप्यूटेशन की, सीपीयू की लिमिटेशंस क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। वो तभी आपको पता चलती है जब आप बुक्स पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो गैल्विन बुक आती है वो पढ़ लें। तो बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कॉलकम पूछती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो सब्जेक्ट कॉलकम पूछती है वो है हमारा नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा काम होता है कॉलकम के अंदर। मेरी टीम भी नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो अब जनरली हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो जो एंट्री लेवल है, जो इंजीनियर पोजीशन पे जो आने वाले हैं, उनसे बेसिक्स ही पूछे जाते हैं कि भाई नेटवर्किंग, आप छोटा सा चैट एप्लीकेशन अगर आप बना सकते हो तो वो बना के दिखा दो। आपको पता होना चाहिए कि डीएनएस क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक इंटरनेट एक्वेरी मारते हैं तो कैसे कैसे वो ट्रैवल करती है अक्रॉस दी इंटरनेट और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आपको पता होना चाहिए लेयर्स क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर का काम क्या है। आपको पता होना चाहिए ARP, ARQ और RARP जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैक एड्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर TCP UDP क्या होता है। ये बेसिक्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ हाई लेवल आप एक्सपेक्ट मत करिए, जैसे कि जो हमारे सिस्को सर्टिफाइड डेवलपर्स होते हैं, सिस्को सर्टिफाइड एग्जाम्स होते हैं, जिस लेवल की वो जो डिमांड करते हैं उतनी नॉलेज नहीं चाहिए आपको। फंडामेंटल जो आपके कॉलेज में पढ़ाई जाती है चीज़ें वही आपको पता होना चाहिए। तो ये बात होगी नेटवर्किंग की। ठीक है, इनके रिसोर्सेज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। और फिर इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसकी मैं बात करता हूँ वो है एप्टीट्यूड। हम एप्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और उसको लास्ट तक खींच के रखते हैं। मैंने देखा है लोगों को जिनका एप्टीट्यूड राउंड ही क्लियर नहीं होता, वो आगे राउंड्स में कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अगर आप अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं और आप बाहर से भी ऑफ कैंपस भी कॉलकम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट राउंड होता है वो एप्टीट्यूड राउंड होता है, जिसमें आपके फंक्शन बेसिक जो एप्टीट्यूड हर जगह पूछा जाता है वही आता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ कट ऑफ और वी कैन से दैट कि फिल्टर एग्ज़ाम होता है। वो बहुत सारी पब्लिक को हटाता है एप्टीट्यूड एग्ज़ाम। तो एप्टीट्यूड के अंदर आपको बेसिक जो होते हैं वर्क टाइम के क्वेश्चंस, क्लॉक के क्वेश्चन, डायरेक्शंस के क्वेश्चन, सीक्वेंस के क्वेश्चन, और जो बेसिक हमारा एप्टीट्यूड जो माना जाता है वो आप इंटरव्यू बिट वगैरह जैसी साइट से बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सकते हो उनको। फिर आता है हमारा एप्टीट्यूड के अंदर फिर C++ के जो आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। गीक्स फॉर गीक्स पे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं लिंक्स वगैरह आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि भैया जो हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, क्या इनसे चीज़ें नहीं पूछी जाती? तो ऐसा नहीं है, इनसे चीज़ें पूछी नहीं जाती। वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर और आपने रेज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर रखा है कि मैंने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया था बीटेक के अंदर, बहुत प्यारा था, 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया था और गिटहब से भी चेपा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप बताते हो तो आपको वो एक्सप्लेन भी करनी पड़ती हैं। इंटरव्यू के अंदर जो आपने रेज्यूमे में लिखा है वो चीज़ आप एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो उसको जब आप एक्सप्लेन करते हो तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में और ज़्यादा डिटेल में पूछा जा सकता है।
फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कोई मेरे को मशीन लर्निंग की चीज़ें बताया जा रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि उससे डिटेल में पूछना कि यार एक्चुअली में है क्या, ताकि मैं जज कर सकूँ कि ये जो बंदा बोल रहा है रियली में है, ये इसने किया है या ऐसे ही कहीं से छिपा है। तो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँगा। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके वर्क है, उसको एक्चुअली ढंग से पढ़ के जाना। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक रिसर्च पेपर था, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपका CV है, वो पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैंने एक एक जो लाइन लिखी है, आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट बेटर। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इंटरव्यूज़, बस आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कंप्यूटर साइंस के। जो सब्जेक्ट्स हमारे बीटेक में पढ़ाए गए हैं हमको, वही सब्जेक्ट्स क्वालकॉम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, आपको कुछ डायरेक्शन मिला हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे पता चला है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं क्वालकॉम के अंदर। उस डिस्क्रिप्शन से आप वो लिस्ट उठा सकते हैं और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।